बसा बस। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों महापुरुषों को, हमारे राष्ट्र पुरुष, इन दोनों को शत शत नमन करता हूं। और चूंकि इस गांव का नाम मेरे हिसाब से सुभाष ग्राम है, तो नेताजी के नाम पर गांव है ऐसा समझता हूं मैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहुत बड़े प्रमाण में बंगाली समाज यहां पर रहता है। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जो कि गढ़चिरौली जिले के एक बहुत ही समाज सेवी है, हमारे अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, और जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर मिलिंद नरोटे जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और जो पहले महाराष्ट्र के विधानसभा में मेरे साथ गढ़चिरौली के प्रश्न बहुत ही प्रभावी तरीके से उपस्थित करते थे। और ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता यहाँ के श्री अशोक नेते जी, जिनके नाम में ही नेता है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राकेश बेलसरे, यहाँ पर उपस्थित सरपंच श्री कृष्ण मंडल जी, उपस्थित विलास जी काड़े, गौरव जी बाला और दीपक हल्दर, सतीश राय, सभी बंगाली समाज के और अन्य समाज के उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे आज इस फुटबॉल के प्रोग्राम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे जान के हैरानी हुई कि यहाँ पर बहुत देश के अलग अलग देशों से टीम आती है, और बारिश के मौसम में फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। तो एक उत्कृष्ट आयोजन गढ़चिरौली में हो रहा है, वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि डॉक्टर मिलिंद नरोटे जी ने अपने विधानसभा के सदस्य निधि से, बहुत कम पैसे में दे पाते हम लोग प्रोग्राम खेल के लिए, और उन्होंने 5 लाख रुपए इस खेल के लिए दिए। इसलिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हम लोग जब खेलते, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हम लोग फिजिकली फिट रहते हैं। जो आदमी खेल में खेलता है, उसे व्यसन से वो दूर रहता है। आदमी के जीवन में कुछ न कुछ मनोरंजन रहना चाहिए, नहीं तो जिए क्यों, पैदा क्यों और चले क्यों गए पता नहीं। हमने रोज अपने जीवन का हम एक दिन कम करते हैं। तो जितने दिन हमें जीना है, खुशी से जीना है। अपने जीवन में दुख के दिन कम रहना चाहिए और खुशी के दिन ज्यादा रहना चाहिए। और खेल जब खेलते हम, तो हम सब भूल जाते हैं, एक अलग स्पिरिट हो जाता है। जैसे हमारे अभी पिक्चर में आपने देखा होगा, दंगल पिक्चर आई, फिर वो बॉक्सिंग की एक पिक्चर आई थी, चक दे इंडिया नहीं, और एक सलमान की मूवी आई थी ना, सुल्तान। तो आपने देखा कि किस तरह से खेल में, और हमारे देश के लोग अभी ओलंपिक में और सारे गेम में, अभी हमारी नागपुर की एक लड़की है जो वर्ल्ड चैंपियन बन गई, दिव्या देशमुख, आपको पता होगा, उसका अपना भी सत्कार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो खेल को हमारे देश में और हमारे महाराष्ट्र में खेल को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। और आपके गढ़चिरौली में इस तरह का आयोजन होता है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा मैदान दिखा। यहाँ पर आमतौर पर ऐसा मैदान दिखता नहीं। आज हमारे गांव की ऐसी हालत है कि हम लोग मैदान करना चाहते तो मैदान कर नहीं पाते, क्योंकि गांव में जगह नहीं है। और चूंकि स्कूल में, सुभाष ग्राम में बहुत अच्छा मैदान है, और आपके विधायक जी आमदार साहब ने भी कहा, तो निश्चित तौर पर ये ग्राउंड को मैंने अपने रामटेक में, हमारा एक नेहरू मैदान था, उसका मैंने बहुत अच्छे से काम किया हूँ। तो इस ग्राउंड को भी अपन यहाँ पे बारिश में अच्छे तरीके से कीचड़ न हो और अच्छा डेवलपमेंट हो, इसलिए मैदान के डेवलपमेंट के लिए, और वो जो साइड दिख रही है वहां पर लोगों को बैठने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम निश्चित तौर पर करेंगे। और जल्द ही आमदार साहब के मांगने के तहत, क्योंकि मैं पहली बार गढ़चिरौली के गांव में कहीं जा रहा हूं और पहली बार उन्होंने मांग की है,
तो आज इसकी ओपनिंग है। आज मैं ओपनिंग बैट्समैन में मेरा पहला रन है, क्योंकि अपन बात खेल की कर रहे हैं। तो मेरा पहला रन ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इस मैदान का डेवलपमेंट और मैदान में बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था ये जल्द से जल्द कैसे होंगी, यह हम निश्चित तौर पर करने का प्रयत्न करेंगे। वैसे मैं आज बहुत व्यस्त था, आपको पता है 15 अगस्त में झंडा वंदन करके जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको कल ही कहा था, जब राकेश बेलसर जी ने मुझे कहा कि कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर नरोटे साहब मुझे यहाँ पर लेके आएंगे, और डॉक्टर नरोटे साहब ने अपने साथ में मुझे यहाँ लेके आए और आपके कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, राकेश बेलसर जी को भी धन्यवाद देता हूँ, अशोक नेते जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस खुशी के मौके में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जाके फुटबॉल को एक किक मार के उद्घाटन किया जाए। मेरे पैर किक मारने के लिए बेताब है, और थोड़ी देर आपका खेल भी देखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाह रहा था कि स्वागत समारोह में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ रखा है वो खेल में रखा है। तो फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ का बंगाली समाज पूरी ताकत से हमारे सरकार के साथ है। आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे नेताओं पर बना रहे। आप उन्हें साथ दो, वो आपको साथ देंगे। और एक निवेदन मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, मैं निश्चित तौर पर दोबारा जब गढ़चिरौली आऊंगा तो निश्चित तौर पर आप सबके साथ इस संदर्भ में मैं एक मीटिंग लूंगा, और जो भी आपकी समस्या है वो आप यहाँ के स्थानिक नेताओं को बताएं। वो स्थानिक नेता को मैं पूरी तरह से मदद कर हम लोग जॉइंट में बैठकर साथ में हाथ लेकर किस तरह से आप लोग का काम कर सके, ये करने की दृष्टि से निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा। आज मेरे रामटेक में आज लाखों लोग आते हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त छुट्टी का दिन है। हमेशा लोग तालाब में डूबते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है, तो 15 अगस्त को मैं कभी बाहर जाता नहीं था, लेकिन अभी गढ़चिरौली की जवाबदारी रहने से मैं यहाँ पर आया, और मैं जल्दी जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबके आग्रह के अनुरोध के ऊपर फुटबॉल के कार्यक्रम में मैं निकल जाता, ये तो ठीक बात नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ पर आया, और आपके इस आनंद में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका फिर से आभार मानना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय के अभाव में बाकी लोगों का भाषण नहीं हो पाया, तो मेरे जाने के बाद आप बाकी का भाषण ले लीजिए। लेकिन मुझे चूंकि रास्ते में भी ब्रह्मपुरी रुकना है, उमरेड रुकना है, तो पता नहीं मैं रामटेक का पहुंच पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूं। और बंगाली समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, नेताजी हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए, और हम लोग भी आपके लिए उनका कर्जा हमें चुकाना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे एक दामाद बंगाली है, मजूमदार है, तो मैं हमेशा बोलते तो मुझे तो दो ही चीज आती है, एक तो आमी तुम्हें भालोबासी, और दूसरा आमा मिष्टी खाबो ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, 15 अगस्त के स्वतंत्र दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सबको मिलकर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाकर बलिदान दिया, वो नेताजी के सपनों का भारत हमें निर्माण करना है। इसलिए आप सब लोग मिलकर हाथ में हाथ डाल के काम करेंगे, यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।